जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई स्पीड टाइम डिस्टेंस। अगर आप चाल समय दूरी की बात करोगे, चाल समय दूरी से उत्तर प्रदेश पुलिस में यानी यूपीपी में क्वेश्चंस डेफिनेट बनते हैं। यानी चाल समय दूरी का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप ट्रेन में लगाओगे यानी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में यूज करोगे। इसके अलावा नाव और धारा को जब सॉल्व करोगे यानी नाव और धारा चैप्टर को सॉल्व करोगे तो इसके सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप लोग चाल समय दूरी के टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है और जो इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आइए भाई सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिस तो और आपको कंफर्म है भाई कि अब मैथ्स की क्लास का टाइमिंग चेंज कर दिया गया और टाइम अब कितने बजे कर दिया गया, शाम को 7 बजे। यानी शाम को 7 बजे डेली आपके साथ हम जुड़ेंगे और जो भाई नहीं देख पाते वो बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन डेली अगर लाइव की बात करोगे तो लाइव का मतलब हुआ आएंगे 7 बजे। ओके, और मॉर्निंग में सुबह जो है सामान्य अध्ययन की क्लास 10 बजे चलेगी और रीजनिंग क्लास 12 बजे आपको कंफर्म है चलती है। और हिंदी की अगर बात करोगे तो 8 बजे इवनिंग में नितिन सर की क्लास चलेगी। तो आई होप सभी लोग तैयार हो गए होंगे। चलिए आज बिल्कुल बेसिक से यानी एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। यानी अगर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए यानी समझ में आ गया आप लोगों को तो कहीं ना कहीं सारे जो है क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं, चलो फिलहाल हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस की अगर बात करें बेसिक से समझिएगा। आज जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं जरूर एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे भाई, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और जो है उनको भी जो है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आसानी से नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो भाई आपको सबको कंफर्म है भाई, अगर चाल समय दूरी की बात करेंगे तो चाल समय दूरी की अगर बात करेंगे पहला फॉर्मूला जो बेसिक से शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भाई कि दूरी बराबर, दूरी का मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस को हम लोग डी से लिख रहे हैं। दूरी बराबर चाल यानी स्पीड गुणा समय यानी टाइम। इस सबको पता होगा, हमें पूरी उम्मीद है। दूरी बराबर चाल गुणा समय और डी को आप लोग डिस्टेंस यानी दूरी लिखोगे, ठीक है ना। और एस का मतलब हुआ चाल यानी स्पीड, है कि नहीं भाई, चाल हुआ। और टी का मतलब समय यानी टाइम। जो यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। जो पहले से स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं भी पढ़े ना, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। तो पहला तो फॉर्मूला ये हुआ, कहोगे यस सर। दूसरा फॉर्मूला इसी पर बेस्ड है। आप बताओ कि चाल बराबर यानी एस बराबर क्या होगा, तो भाई टी इधर चलाएगा, कहोगे दूरी बटा समय होगा ना। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला इसी से निकल के आता भाई, क्या, समय, टाइम। तो टाइम का मतलब यानी किसी दूरी को जाने में जिस स्पीड से जाएंगे कितना समय लगेगा यानी दूरी बटा चाल हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूले हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय और समय बराबर दूरी बटा चाल। क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, फिलहाल कॉन्सेप्ट अभी देख रहे हैं। अच्छा, अब आप ये ध्यान समझिएगा इसमें यूनिट का बड़ा रोल है। चाहे आप जो है बोटनी स्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व करो या रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी ध्यान से समझिएगा भाई। अगर आपको दूरी जो है किलोमीटर में निकालना होता, ज्यादातर ऐसा होता है, और यह होगा कि मीटर में दिया होता, यानी किलोमीटर में या मीटर में दूरी निकालने के लिए आपको आता है, तो उस केस में भाई आप स्पीड एस और टाइम, अगर आपको डिस्टेंस किलोमीटर में निकालना है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में रखो। क्या रखोगे भाई? स्पीड किलोमीटर पर आवर में रखोगे, कहोगे यस बिल्कुल। और समय किस में रखोगे भाई? समय आवर्स में रखोगे यानी घंटे में रखोगे। यानी जैसे हम बोलते हैं ना, एक व्यक्ति कुछ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे लेता है तो डेफिनेट डिस्टेंस जो आएगा वो किस में आएगा यानी किलोमीटर में आएगा। देखो फॉर्मूला ये तो है कि भाई चाल जो है किलोमीटर पर आवर और आवर आवर कट जाएगा तो दूरी आ जाए किलोमीटर में, कहोगे यस। अच्छा, अगर आपको डिस्टेंस मीटर में निकालना भाई तो डेफिनेट आप चाल को मीटर पर सेकंड में रखोगे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल रखेंगे। और समय को आप सेकंड में रखोगे ना, रखोगे भाई ना, यस यस बिल्कुल रखेंगे। समय को आप सेकंड में रखोगे, यानी अब ये आपस में यूनिट इंटरचेंज होंगे। यानी अगर आपको समय आवर में निकालने, घंटे में निकालना है तो दूरी किलोमीटर में रखो और चाल किस में रखोगे? किलोमीटर पर आवर में। अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो आप क्या करोगे भाई? दूरी जो है मीटर में रखोगे और जो है टाइम सेकंड में रखोगे। समझ में आ गया? ये तीनों यूनिट ज्यादा पॉपुलर है, इसमें ज्यादा पूछ जाते हैं। अच्छा, देखो कि एक कन्वर्जन आता है
जैसे आपको बोल दिया जाना कि एक व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितने किलोमीटर भैया? 1 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब क्या होता है? कहोगे सर 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब यह होता है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में जाएगा, है कि नहीं? किसी व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, कुछ भी हो, तो आप कहोगे कि यानी किलोमीटर डिस्टेंस को शो करेगा, आवर टाइम को शो करेगा। कहोगे भैया 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में जाएगा। अब आप लोग इस दूरी के जो यूनिट है यानी किलोमीटर है, इसको आप हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, मीटर किसी में चेंज करो, लेकिन ज्यादातर होगा कि मीटर में पूछा जाता है। यानी अगर आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, पूरी उम्मीद है सबको पता होगा भाई 1000 किलोमीटर में 1000 नहीं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते ना कि डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो, मतलब पढ़ते थे आप लोग, तो वो यूनिट की बात करेंगे। फिलहाल हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किलोमीटर पर यूनिट को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डायरेक्टली। एक फॉर्मूला होता है, तो क्या करोगे भाई? अच्छा, आवर है तो 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? कहोगे 60 मिनट होंगे। यानी अगर आपको मीटर पर मिनट में निकालना होगा, चाल यहां से हो जाएगा, लेकिन आपको सेकंड में निकालना भाई, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, सेकंड यहां कर दो। कहो हाँ सर। 2 जीरो कैंसिल करोगे, हाँ सर। 2 से 2/5, 2 तिहाई 6, ये सबको पता होगा। यानी सर्वविदित फॉर्मूला है। सर्वविदित का मतलब ये हुआ कि भाई हमें पता, सब लोग कन्वर्जन, जो लोग पहले पढ़े होंगे वो देखते बता देंगे सर इतना करने की जरूरत नहीं है। हमें याद है कि अगर किसी भी यूनिट यानी स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर में होगी, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, आपको मीटर पर सेकंड में अगर परिवर्तित करना है यानी चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5/18 से करोगे ना। और अगर यही चीजें मीटर पर सेकंड में होंगी तो सर उल्टा कर दोगे, यानी 18/5 कर दोगे। बताओ समझ में आया? कहोगे हाँ सर। इतना चीजें हमें बेसिक पता होना चाहिए और सबको पता है। हमें पूरी उम्मीद है ये सबको पता है ये फॉर्मूला, और ये जो है यूनिट का कन्वर्जन, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे ये पता होगा। हाँ, अगर मीटर पर मिनट भी दिया होगा तो भी आप लोग ऐसे लिख के कन्वर्ट कर सकते हो ना। कहोगे यस सर। इतना सबको समझ में आ गया? अगर आ गया तो भाई एक बार थम्स अप करिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट उस पे चलते हैं। कहोगे यस नेक्स्ट चलिए। अब आप बताओ कि जैसे बोल दिया जाए कि एक व्यक्ति है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है ना। तो 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो बताइए इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? कहोगे अच्छा सर बिल्कुल बता देंगे। हमें क्या करना है, ये जो 126 किलोमीटर पर आवर है, तो इनमें आप क्या करोगे? 5/18 से गुणा कर दोगे और मीटर पर सेकंड लिख दो। मतलब किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में सबसे आसान रास्ता क्या है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैसे करेंगे अभी आपको पीछे बता चुके हैं ना। तो 18 सत्ते 126, 7 पचे 35, यानी 35 मीटर पर सेकंड। 126 किलोमीटर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे? कहोगे सर 35 किलोमीटर, 35 मीटर पर सेकंड होंगे। कहोगे यस सर। अच्छा आप बताओ भाई जल्दी से, दूसरा ये आप बताओगे 144 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है आपको मीटर पर सेकंड में क्या होगा? चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओगे भाई सर 144 में तो हमें पता है, क्या करेंगे? कहोगे सर 144 में कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 144 किलोमीटर लिखा है, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, है ना सर। तो 18 8 144, 8 पंचे 40, सर हम बिल्कुल इसे 40 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। यानी 144 किलोमीटर में 40 मीटर पर सेकंड होगा। कहोगे हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा एक और बताओ, तब हम अगले बातें जल्दी से, क्योंकि अब डाउट नहीं होना चाहिए भाई। आप मतलब यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। जिनको भी जरा सा भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए सर कंफ्यूजन है। बेसिक का मतलब हुआ बिल्कुल यूपी पुलिस के लेवल का, जो पहली क्लास जिनकी होगी उनको भी समझ में आएगा, और जो पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं? कहोगे यस। बताओ 99 किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट करिए कितने मीटर पर सेकंड में, मतलब कितने मीटर पर सेकंड होगा? कहोगे कुछ नहीं करना है। 99 में क्या करेंगे सर? 99 किलोमीटर है, इसमें 5/18 से, वही एक ही बार याद करो। यानी हमेशा मीटर पर सेकंड में करोगे तो 18 नीचे करोगे, याद रखना। यानी ज्यादा वाली वैल्यू नीचे रहेगा, यानी मीटर पर सेकंड में वैल्यू कम आएगा, किलोमीटर पर आवर में ज्यादा आएगा। कहोगे सर 9 दूनी 18 हुआ, 9 एकम 9, 11 पचे 55 डिवाइड बाई 2, सर 27.5 मीटर पर सेकंड होगा। हाँ बिल्कुल सही है। यानी डेसिमल्स में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए भाई। बस आपको
आपको जो कहा जा रहा है सॉल्व करो। अच्छा सर, आपने तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा दिया, लेकिन अगर हमें मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, कैसे करोगे? यानी अगर आपसे कहा जाए भाई एक व्यक्ति की चाल 25 मीटर पर सेकंड है, एक व्यक्ति की चाल बोल दिया जाए कि सर जो है 32 मीटर पर सेकंड है, कहोगे हाँ सर। एक व्यक्ति की चाल सर 48 मीटर पर सेकंड है। इन सबको आपको बताना है, मीटर पर सेकंड है किसमें, किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में बताना है। एक सर व्यक्ति की चाल जो है, एक और बता दीजिए 45 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। सबको आपको बताना है किसमें, यानी सबकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो बताइए क्या करोगे? यानी अब जो है हम फिर से वही, जब आपको मीटर पर किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर रहे हो। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उल्टा कर दोगे। किससे गुणा करोगे भाई? 25 मीटर पर सेकंड है तो 18/5 से करोगे। देखो 5 25 हुआ, 18 5 90। आप बिल्कुल शौक से कह सकते हो भैया कि 25 मीटर पर सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर होता है। कहोगे यस यस, बिल्कुल कहेंगे सर, यस नहीं है आवर है, बोल सकते हैं। कहोगे सर बिल्कुल पता है, आसान था, हम इसको कर लेंगे, हमें पता है बहुत सारे लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी डाउट हो रहा हो, इसीलिए बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं ना। इसको देखो, कहोगे सर बिल्कुल 5 छक 30 हुआ और 2 5 चौक 20 हुआ ना, और 18 चौक 72 हुआ 2, और 18 छक का 108 और 7 कितना हो 115। तो आप कहोगे सर ये डेसिमल लगा देंगे, यानी 32 मीटर पर सेकंड में सर 115.2 किलोमीटर पर आवर होगा। यस बिल्कुल होगा भाई। चलो वेरी गुड। 48 को आप बताओ भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर हम आप लोगों को बताएंगे। कहोगे सर 48 को आप हम करना क्या है, सब में एक ही तरीका करना, 18/5 से। तो कहोगे 5 9 45 और 3 5 36 हुआ। हाँ कहोगे सही बिल्कुल। 18 छक्का कितना हुआ 108 हुआ, 10 18 9 162 और 10 172। ये भाई टेबल भी एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो ये सबके लिए मस्त है कि 1 से लेके 20 तक टेबल जो आप बचपन को याद करो, बचपन में आप लोगों को याद होती। कई लोग अपने आप से पूछो कि हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या हमें 1 से लेके 20 तक टेबल याद है? देखो बहुत सारे लोगों का आंसर होगा नहीं, हम कुछ भूलते हैं, हमारी आदत मल्टीप्लाई करने वाली है, तो भूलना नहीं है भाई। 1 से लेके 20 तक आज गांठ बांध लो, जब भी आप जो है किसी कंपटीशन का मतलब कंपटीशन में बैठ होगे 1 से लेके 20 तक टेबल मस्त है। उसके बाद आपको बहुत सारे तरीके कंफर्म होने चाहिए, यानी आप तो सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन जब किसी को बताओगे ना, सबसे पहला कैलकुलेशन का रूल, यानी टेबल हुआ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हुआ, मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे रूल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। और डाउट है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा भाई। चलो 45 मीटर पर सेकंड को कहोगे सर ये तो और आसान है, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45, 18 9 162, यानी 162 किलोमीटर पर आवर है। यस यस बिल्कुल सही। ये क्लियर हो गया, हमें पूरी उम्मीद है सबको कि किसी भी चाल को, किसी की भी चाल मतलब व्यक्ति की, ट्रेन की, बुलेट की, किसी की भी चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, या मीटर पर सेकंड में दिया हो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, आप लोग बिल्कुल कन्वर्ट कर लोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर ना? यस कहोगे वेरी गुड सर, ये तो हम बता सकते हैं। चलो अब एक तो ये हुआ। कहोगे सर क्या यही क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन तो आपको ये बनेगा, आसान क्वेश्चन हम बता दे रहे तब क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब आप हमें ध्यान से सुनिए, जिससे होता है ना जब खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना सीख जाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कहोगे एक क्वेश्चन हमें बता रहे हैं, आपको ये बोल दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, हम बोल दें एक व्यक्ति 4500 मीटर की दूरी ना, एक व्यक्ति 4500 मीटर की दूरी, ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति 4500 मीटर की दूरी जाता है 24 मिनट में। कितने भाई? 24 मिनट में। इसको ध्यान समझिएगा। तो इसकी चाल यानी स्पीड बताइए किसमें, और इसकी चाल बताइए, और भाई किलोमीटर पर आवर में बताइए जल्दी से। पहला फॉर्मूला आपको बताए थे कि इसको आप बताओ, एक व्यक्ति 4500 मीटर की दूरी 24 मिनट में जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी लिख लो इसको। एक व्यक्ति 4500 मीटर की दूरी 24 मिनट में जाता है, आप बताओ उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। क्वेश्चन समझ रहे हो तो जल्दी से आप लोग बताएंगे सर इतना होगा। 4500 मीटर की दूरी जाता है 24 मिनट में, तो आप बताओ उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। सर आपने ये कहा था, 2-3 तरीके हैं, कुछ लोग ऐसे करें, सर आपने ये कहा था कि 4500 मीटर है, हम इसको जो डिस्टेंस है ना,
इसको हम मीटर को किलोमीटर में या कन्वर्ट कर लें, है कि नहीं, ये इसको किलोमीटर में कर लें और टाइम को मिनट को हम आवर में कर लें, तब स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ। कहोगे हाँ सर, लेकिन दूसरा तरीका, बहुत सारे लोग यही कर रहे होंगे कि 4500 मीटर की दूरी, ये मीटर है, जाएगा 24 मिनट में, तो 24 मिनट को किसमें, सेकंड में कन्वर्ट कर रहे होंगे बहुत सारे लोग। मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, तो 24 में 24 इंटू 60 सेकंड हो गया। मतलब पहले आप लोग ये निकाल रहे होंगे कि भाई इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी, बहुत सारे लोग यही कर रहे होंगे। 4500 मीटर ये 24 मिनट को करेंगे सेकंड में, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में हो गई। लेकिन चाल मीटर पर सेकंड में नहीं बताना है आपको, बताना भाई हमने पहले ही कहा था किलोमीटर पर आवर में। तो भाई मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, यानी उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। कहोगे हाँ सर, है कि नहीं, 18/, कुछ लोग ये कर रहे होंगे कि हम सिर्फ जो है मिनट को सेकंड में कर ले तो मीटर पर सेकंड में चाल आ गई, पूरा ना सॉल्व करो। जब मीटर से पर सेकंड में आ गई तो 18/5 से गुणा कर दो तो कहोगे किलोमीटर पर आवर में आ गई, तो अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, कोई डाउट है ही नहीं है। यस बिल्कुल सर, 5 9 45, यहाँ 900 हो गया। और क्या सर, यहाँ से 6 3 18 हुआ, 6 4 24 हुआ सर। हाँ, 0 का हमारा पूरा नाश्ता है, कट गया, और 3 से 3 दूना 6 हुआ सर। यानी यहाँ पे कितना बचा, 4 दूनी 8, 90 को 8 से डिवाइड करो तो 8 × 8 हुआ 1, 8 × 8 हुआ। कहोगे हाँ सर, 8 × 8 2 बचेगा। सर 2 बचेगा तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, नहीं, हाँ 2 बचेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा, आगे जाएगा नहीं। 90 को 8 से भाग करना आपको, तो कहोगे सर कितना होगा, 8 वैसे करो, 8 9 मतलब 11 88 हुआ, 2 बचेगा, नहीं बचेगा, तो फिर 8 दूनाई 16 और 8 पंचे 40, यानी 11.25 किलोमीटर पर आवर। बताइए कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं, आंसर सही है। 4500 मीटर की दूरी 24 मिनट में जाता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये होगी। और दूसरा कुछ लोग ये कर रहे होंगे, क्यों, जैसे वो पहला तरीका था ना कि हम डायरेक्टली कन्वर्जन, हमने कहा था यूनिट को ध्यान अगर रखोगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, सबको पता दूरी 4500 किलोमीटर है, तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लो, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना, 1000 से डिवाइड कर दो भाई ना। तो कहोगे सर 4.5 किलोमीटर की दूरी और 24 मिनट को आवर में कर दो, 60 से भाग कर दो, 1 घंटे में 60 मिनट, तो भाई मिनट को आवर में करना तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपने आप किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो 12 दूनाई 24, 12 पंचे 60, तो 5 उधर चला जाएगा, तो 25 5 20 2 22 हो गया, ये हुआ डिवाइड बाई 2, तो कितना हुआ 11.25 हो गया, नहीं हो गया, तब भी आया कि नहीं आया? कहोगे हाँ सर, ये ज्यादा आसान है। मतलब अगर आपके पास इंडिपेंडेंट डिस्टेंस और टाइम गिवन है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में करना है, तो भाई दूरी हमें किलोमीटर में चाहिए, कन्वर्ट कर लो, टाइम आवर में चाहिए, कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो मीटर पर सेकंड में निकाल के आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट का भी पता है, उससे कर लोगे। कहोगे यस, वेरी गुड। चलो इतना समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बेसिक चीजें हैं, हम अभी बेसिक इसलिए कर रहे हैं कि पहले आप लोग बेसिक समझ जाएंगे तो आगे बहुत आसानी से बता देंगे। चलो एक और हम क्वेश्चन देते हैं, फिर आप जो है दूसरा बताओगे। देखिए आप लिखो, एक व्यक्ति 7500 मीटर की दूरी, ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति 7500 मीटर की दूरी, ठीक है ना, कहोगे कितना, 7500 मीटर की दूरी भैया जाता है, चाल उसकी दी है, इतनी दूरी जाता है, ध्यान समझिएगा, वो जाता है ज्यादा स्पीड से, किस, कहोगे सर जाता है 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7500 मीटर की दूरी जाता है 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो जाने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम कितना लगेगा, समय। लेकिन समय आपको बताना है भाई किस में, ध्यान समझिएगा, समय आपको बताना है यानी मिनट और सेकंड के फॉर्म में, यानी मिनट एंड सेकंड के फॉर्म में, मतलब कुछ मिनट कितना सेकंड, ऐसे बताना है। तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसान है। समय का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब सेकंड के फॉर्म में, चलो बताओ, चलो सेकंड ही लिख देते हैं, मिनट और सेकंड बाद में बता देंगे कैसे कन्वर्ट करोगे। यानी सेकंड में आपको बताना है कितना समय लगेगा, सेकंडों में कितना समय लगेगा। कहोगे सर दूरी हमें पता है, डिस्टेंस दिया है 7500 और चाल दी है 144 किलोमीटर प्रति घंटे ना, 144 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये सबको पता है, ये अभी लिखे भी थे सर, हाँ बिल्कुल। तो दूरी 7500 मीटर,
समय सेकंड में निकालने के लिए डिस्टेंस मीटर में चाहिए, स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए, वही यूनिट बताया था ना। चाल कितनी है 144 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5/18 से गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ये तो डायरेक्ट है, कहोगे हाँ, क्योंकि मीटर मीटर कट जाएगा, अपने आप सेकंड बचेगा नहीं बचेगा। तो किलोमीटर पर आवर, यानी अगर आपको समय सेकंड में चाहिए तो डिस्टेंस मीटर में चाहिए, और चाल जो है मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो चाल किलोमीटर पर आवर में दिया, कन्वर्ट कर दिया, और डिस्टेंस मीटर में दिया है। अब सॉल्व कर लो, कहोगे 18 8 144 ये हुआ ना, और 8 पंचे 40 40, यानी 1 0 कैंसिल आउट हुआ। अब 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4 3 7, 4 8 32 ना, 3 35 ना, 3 35 और 4 7 28.20, इतना 187.5 सेकंड। तो आप इसको ये भी तो कह सकते थे सर कि 100 यानी 3 मिनट 7.5 सेकंड बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे भाई 1 मिनट में 60 सेकंड हुआ, तो 187 में ये भी कह सकते थे कि 3 मिनट इतना सेकंड। लेकिन अगर सेकंड में सिर्फ निकालना है तो ये निकालोगे। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन आप मान के चलोगे भाई ये बनेगा ही बनेगा कि डायरेक्टली डिस्टेंस टाइम ये सब फॉर्मूले से रिलेट करेगा ना। तो चलो ये पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया केस 1, डायरेक्टली बेसिक फॉर्मूले पर। इसका यूज अभी ट्रेन में करोगे, सब में इनका यूज करोगे? कहोगे यस बिल्कुल करेंगे, अच्छी बात है। तो दूसरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट हम भी बता रहे हैं भाई, कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। जो यूपी पुलिस में हर बार देखोगे एवरेज स्पीड, यानी ये कॉन्सेप्ट है एवरेज, यानी टाइप 2। टाइप 2 का मतलब ये हुआ कि दूसरे टाइप का क्वेश्चन औसत चाल। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमेशा देखोगे आप आता है, यानी औसत चाल कैसे निकालते हैं ये समझिएगा। और औसत चाल के भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। तो कुछ हम कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बाकी प्रैक्टिस के फॉर्म में क्वेश्चंस आपको करा देंगे भाई। तो कहोगे औसत चाल का सर फॉर्मूला क्या होगा? औसत चाल का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे सर कि सर कुल दूरी बटा कुल समय ना। ध्यान दो, सबको पता होगा, क्योंकि चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय होता, तो कुल दूरी बटा कुल समय। समय समझ में आया नहीं आया भाई? कहोगे हाँ सर। तो यहां बोल सकते हो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, टीडी बटा टीटी। मतलब टीडी बटा टीडी का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, कुल जो है दूरी कितना जाएगा और उस दूरी जाने में समय कितना लगेगा। कहोगे हाँ सर। अब इस औसत चाल को 2 भाग में डिवाइड किया गया। ध्यान समझिए, 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं 2 पार्ट में। तो एक पार्ट समझिएगा, एक पार्ट जो है दूरी फिक्स वाले बनेंगे, यहां लिख दे रहे हैं। एक जो है डिस्टेंस फिक्स वाले बनेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फिक्स वाले। अब फिक्स वाले का मतलब क्या है ये समझिए, अभी उसमें क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कहोगे दूरी अगर फिक्स वाले, जैसे हम ये बोल दें भाई, आप बहुत बार देखे होंगे एक लड़का घर से स्कूल जाता है, वो किसी स्पीड से मान लो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाता है और वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ना। ध्यान दो, आप पढ़े होंगे बहुत बार। तो आपको बोल दिया जाए सर घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, औसत चाल बताइए। मतलब दूरी बराबर है, पहले 45 से स्कूल से घर, घर से स्कूल की दूरी तो बराबर है, जितना गया वो अलग स्पीड से वापस आया। ये ऐसा हो सकता है, या ये ऐसा भी ये हो सकता है कि भाई वो जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति पहले दिन गया और दूसरे दिन जो है घर से स्कूल वहां 60 किलोमीटर गया। मतलब एक ही दूरी को जाए आए या 2 अलग अलग चाल से जाए। कहोगे हाँ सर। और भी ये हो सकता सर, एक दूरी है, एक डिस्टेंस है, मान लो हम बोलते हैं लखनऊ टू, भाई लखनऊ टू दिल्ली बहुत फेमस दूरी है, तो लखनऊ टू दिल्ली दूरी है। इस दूरी को हम जो है समझिए 3 बराबर भागों में जाएं, बराबर भागों में जाएं, ध्यान समझिएगा, ये तीनों बराबर इक्वल डिस्टेंस है, जितना ये होगा उतना ये उतना ये, तो ये सब इक्वल है। हम इस पार्ट को जाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ना, इसको जाए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ध्यान समझिएगा, इसको जाए जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तब औसत चाल। मतलब बोल दिया जाए भाई कि एक व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली की दूरी को 3 जो है बराबर भाग में जाता है, तो पहला 1/3 भाग जाता है, 1/3 का मतलब बराबर होगा ना, कुल दूरी का 1/3 भाग इस साल से, 1/3 भाग इस साल से, 1/3 भाग इस साल से। समझिएगा, अगर आप एक बार समझ गए ना तो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। औसत चाल बताइए, अभी सब हम डिस्कस करेंगे यही क्वेश्चन। और उसके बाद जो है ध्यान समझिएगा, तीसरा ऐसे भी बन सकते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग कैसे बन सकते हैं भाई। एक व्यक्ति एक ही डिस्टेंस को 4 भाग में जाता है, मैक्सिमम ये हो सकता है 4 भाग का मतलब यहां पॉइंट ए हुआ, पॉइंट बी हुआ ना। इस भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इस भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ना, और इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है।
तो बताइए, और अब ये इतना भाग का मतलब ये 1/4 भाग है ना, 1/4, ये 1/4, ये 1/4। तो पहला टाइप क्या हुआ, ध्यान समझिएगा, एक ही दूरी को, मतलब एक दूरी को हम पूरा पूरा किसी चाल से जा रहे हैं, उसी को वापस आ रहे हैं, या एक चाल से जा रहे हैं अगले दिन जा रहे हैं, या एक ही दूरी को 3 अलग अलग भाग में, इक्वल भाग में जा रहे हैं, या एक ही दूरी को 3 जो है बराबर भागों में, चाहे अलग अलग जाए चाहे बराबर जाए, एक ही दूरी को 4 बराबर भागों में जाए, इसका औसत चाल निकालना। ध्यान समझिएगा, इन सब का एक ही रामबाण तरीका है, तीनों का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, फिर दूसरे पे आएंगे। ध्यान से अगर समझिएगा, आप क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए और आगे हम क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। तो कहेंगे सर औसत चाल का फॉर्मूला, ध्यान समझिएगा सर, औसत चाल का फॉर्मूला यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सर ये होता है क्या, कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। ध्यान समझिएगा ना, कहोगे क्या सर, बेसिक आप करो, ध्यान समझिएगा, या बेसिक करो या ट्रिकी फॉर्मूला सब बता रही है। देखो, पहला 45 की चाल से गया और उसी दूरी को 60 की चाल से वापस आया, कहोगे सर पहले दिन बराबर दूरी गया और बराबर आया, या पहले दिन जाए या दूसरे दिन जाए, मतलब दोनों का 5-6 टाइप के तरीके से बन सकते हैं। तो कहोगे दूरी पता नहीं है, तो सब बहुत सारे लोग कहेंगे दूरी पता नहीं है, तो एक्स मानते हैं कि सर लखनऊ से घर से स्कूल की दूरी x किलोमीटर मान ले, आपकी आदत है, मान लीजिए। कहोगे घर से स्कूल गया x किलोमीटर, सर स्कूल से घर वापस आया x किलोमीटर, यानी कुल दूरी x यानी 2x हो गया। सर जो है सिर्फ हमें चाल दिया था x दूरी, अगर हम मान लेंगे उस सेंस में, तो घर से स्कूल जाने में समय कितना, सर x दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समझिए। कहोगे हाँ सर जाने में समय, इसी x दूरी को किस चाल से, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आने में समय, तो कुल दूरी बटा कुल, यहां कुल दूरी बटा कुल समय निकाल लोगे आंसर। लेकिन ध्यान समझिएगा, इसमें आंसर इससे भी आएगा, मतलब ये भी आप करोगे सर 2x ये हो गया, 45 और 60 का एलसीएम कितना हुआ, कहोगे 180 हुआ ना, कहोगे x कॉमन भी ले सकते हो ना, तो कहोगे 45 4 जा और 6 3 18 3 जा, कहोगे हाँ सर, x कैंसिल आउट होगा, तो 2 में 180 से गुणा होगा और डिवाइड बाई 7 होगा, तो कहोगे सर 360 बटा 60 कितना किलोमीटर प्रति घंटे। कहोगे सर ये तो बहुत लेंदी हो गया, हमारे पास फॉर्मूला है या और कोई तरीका है। हाँ सर, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, दूरी को जो बराबर है उसको x मानते थे, चाहे सब में भी मानेंगे, तो बराबर दूरी को जो x मानते हैं, x की जगह पर कुछ मान सकते हैं। ये आपका ट्रिकी अप्रोच हो जाएगा, फॉर्मूले की बात अभी नहीं कर रहे, ध्यान समझिएगा। ट्रिकी अप्रोच सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, अगर बराबर दूरी है, बराबर दूरी को अलग अलग चाल से जा रहा है, ध्यान समझिएगा, चाहे वो 2 भाग में जा रहा, 3 में, 4 में, 5 में, सब में फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा भाई, कहोगे सर कि सर इस बराबर दूरी को, मतलब पहले जो है एक डिस्टेंस को गया 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसी दूरी को वापस आया या अगले दिन गया, कोई मतलब नहीं है, 60 किलोमीटर, ये समझिएगा। तो दूरी x ना मान के, मतलब ये और ये दूरी बराबर दूरी 2 अलग अलग चाल से गया, हम जो है जैसे टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेते हैं वैसे कर ले। सर 45 और 60 का एलसीएम 180, तो 180 इसका एलसीएम ले लो, मतलब एक ऐसी दूरी मान लो जो इससे कट जाए, तो 180 दूरी मान ले, मतलब 180 दूरी ये है, ठीक है, 180 ये है। अब क्यों मान रहे, ध्यान दीजिएगा, हम इसलिए मान रहे हैं, देखो जैसे हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, औसत चाल निकालेंगे, तो कुल दूरी बटा कुल समय फॉर्मूला होता ना, तो 180 जाने में, 180 वापस आने में 360, तो 180 जाने में 45 की चाल से, 45 चौका 80, 180 60 की चाल से वापस आएगा 6 3 18 3 घंटे, यानी 360 बटा 7 हुआ कि नहीं हुआ, कहो वाह सर, है तो वही सर, मतलब जो x मान रहे हो, x की जगह पर अगर हम 180 मान लेंगे, तो कहोगे सर 180 आएगा, 180 जाएगा, 360 जाने आने में दूरी, 180 45 की चाल से 180 जाएगा, तो सर कितना लगेगा सर 4 घंटे, 180 60 की स्पीड से वापस आएगा 3 घंटे, तो यानी जाने आने में कुल 7 घंटे लगे 360 दूरी को, चाहे ऐसे बनाओ चाहे इसको डायरेक्टली समझ जाओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट कंफर्म है, ट्रिक से कंफर्म हो गया। अभी हम सब सवाल बताएंगे, ये हम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जो है रिकॉल करने के लिए बताए। अच्छा, एक जो है इसके लिए फॉर्मूला, बहुत सारे लोग कहेंगे सर कितना कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमें फॉर्मूला पता है, हमको भी पता भाई। देखो औसत चाल का फॉर्मूला 2 के लिए होगा, स्पेशली 2 के लिए, एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से जाएंगे,
ये 2 के लिए कभी कभी कारगर हो सकता है, मतलब बाकी का जिनको बचपन से याद है फॉर्मूला तो करेंगे। जैसे 2 इंटू S1 S2 इंटू S1 प्लस S2, मतलब 2 के लिए एक और फॉर्मूला भी लिखेंगे। 2 औसत चाल का फॉर्मूला 45 जाने में और 60 वापस आने में, डिवाइड बाई 45 प्लस 60, देखो आंसर वही आएगा। मतलब 2 के लिए स्पेशली फॉलो होगा और किसी के लिए नहीं। बताओ कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गया? कहोगे हाँ सर क्लियर हो गया। तो इतना समझ में आ गया ना, कुल दूरी बटा कुल समय, दूरी x न की जगह पर आप जो है चाहो चाल का एलसीएम मान सकते हो, जो क्योंकि भाई x डिवाइड बाई x अगर दूरी मानोगे, चाल दिया है, समय निकालना है, तो समय ऐसा बताओ ना कि जो दूरी से चाल से कट जाए तो आसान बन जाएगा, आसान बनाने के लिए होगा। क्लियर हो गया ना? तो ये बेसिक से क्लियर हो गया और 2 के लिए फॉर्मूला है। अब हम चारों सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरा टाइप बताएंगे। क्यों? क्योंकि एक भाई औसत चाल वाले क्वेश्चन देखोगे यूपी पुलिस में हर बार आया हुआ है, बार बार बदल के, तो कंफ्यूजन ना हो। एक व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली मतलब जाता है, पहले 1/3 दूरी 60 की चाल से, अगला 1/3 इस चाल से, अगला 1/3, नहीं बराबर दूरी हुआ कि नहीं हुआ? कहोगे हाँ सर बराबर दूरी हुआ। कुछ नहीं करना, x नहीं मानना है कि जो है लखनऊ से दिल्ली जाने में औसत चाल क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय होगा। तो कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई, इसका 1/3 दूरी 1/3 बराबर बराबर मानेंगे, तो कुछ लोग इसको x मानेंगे, ये x मानेंगे, ये मतलब ये जो 1/3 ये बराबर दूरी है तो इसको x मानेंगे। x नहीं मानना है, क्या मानना है सर? चाल का एलसीएम, मतलब 60, 90 और 120 का एलसीएम। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, ध्यान से पहले मिटा दे रहे ना, कहोगे हाँ सर, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो भाई आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है, ध्यान समझिएगा, आपको करना है इसका एलसीएम, यानी इसका एलसीएम क्या होगा? 60, 90, 120 का, सर 60 और 120 का तो 120 होगा, 90 का 12 दूनाई 240 कटेगा नहीं, 90 से 360, हाँ कट जाएगा। हम x की जगह पर 360 मान लेंगे, पहला 1 बटा भाग है, 360 दूसरा 1/3 भाग है, 360 तीसरा, मतलब ये ध्यान दो, चाल का एलसीएम दूरी मान लोगे, यानी तीनों जो x मान रहे हो वो 360 मान लोगे। अब देखो मतलब 360 तीनों को 360 को 3 से गुणा कर दो, या 360 जोड़ लो, बात बराबर है। मतलब कुल लखनऊ से दिल्ली के बीच की दूरी निकाल लोगे, सर 1080 है। तो अब देखो कितना आसान हुआ भाई, लखनऊ से दिल्ली जाने में 3 भाग गया, पहले भाग का समय, दूसरे भाग का समय, तीसरे भाग का समय, तीनों भाग का समय जोड़ दोगे ना, क्योंकि पहले भाग का समय क्या है? कुछ नहीं करना सर, पहला भाग 360 60 की चाल से, 360 बटा 60, 6 6 36, पहला 6 घंटा लगा सर, हाँ सर। दूसरे भाग में जाने में कितना समय लगा सर? 360 90 की चाल से, तो 9 चौक 36, 4 घंटे लगे सर। तीसरा भाग 360 को 120 की चाल से, सर 12 तिहाई 36, 3 घंटे। तो कितना हुआ? 36 तिहाई 1080, और कितने समय? 6 4 10 3 13। तो इतना किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गई। और औसत चाल हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम यानी 60 और 120 के रेंज में होगा, रेंज में ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। कहोगे सर बिल्कुल सॉल्व कर लिया, बताओ कोई डाउट है? तो जब फिक्स दूरी होगा ऐसे बताओगे आप लोग, तो एक आइडिया बता दिया, और ऐसे ही करोगे, बराबर दूरी का 1/3 तो बराबर है ना, तो हमेशा ऐसे करोगे। समझ में आ गया? यस। और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं करो, फॉर्मूला करोगे तो और लेंदी हो जाएगा। चलो एक और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे फिक्स दूरी वाला आइडिया हो जाएगा, और फिर हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को ना प्रैक्टिस के फॉर्म में, तो ओरल आपको क्लियर हो जाएगा। कहोगे सर एक दूरी को, यानी ए से बी दूरी को एक व्यक्ति 1/4 भाग को 10 किलोमीटर, अगला 1/4 20, अगला 1/4 30, अगला 1/4 40 की जा जाता। औसत चाल बताइए। तो कुल दूरी में इसके लिए औसत चाल यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो भाई अगर चाल बराबर हो गई, अब कुछ लोग ये दिमाग में आ रहा बराबर नहीं होगी दूरी तो क्या करेंगे? नहीं होगी तो मानेंगे भाई, अलग अलग मानेंगे, क्या दिक्कत है, वो हम बताएंगे भी आपको। कहोगे सर 10 20 30 40 का एलसीएम, तो कहोगे 120 हो गया सर, 4 3 12 120। तो हम ये पहला 1/4 भाग 120 किलोमीटर, दूसरा 120 किलोमीटर, तीसरा 120 किलोमीटर, चौथा 120 किलोमीटर, बराबर होगा तो आसान है। तो सर 120 यानी कितना? 12 चौक 48, 480 किलोमीटर कुल गया वो ना। तो पहले 120 को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सर 12 घंटे लगे, दूसरा 120 को 20 की चाल से 2 छक 12 6 घंटे लगे, 120 को 30 चाल से 3 चौक 12 4 घंटे लगे, 120 को 40 चाल से 4 3 12 3 घंटे लगे। तो कुल जो है 480 जाने में कितना आसान हो गया? 12 6 18 4 22 और 3 कितना हुआ? 25। तो ये तो सॉल्व भी हो जाएगा। कहोगे 25 इक्कम 25 डिसमल आएंगे भले, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। 25 इक्कम 25 बचा कितना भाई? 23 बचा, 23 और यहाँ पे 0, तो 230 हो गया।
25 नवैया 225 और 5 बचेगा, डेसिमल लगाए 25 गुना 50, 19.2 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ एवरेज स्पीड ऑफ मैन इन होल जर्नी। समझ में आ गया? कहोगे हाँ सर। तो ये बराबर दूरी के लिए था कि दूरी को 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में जाएंगे या अलग अलग जाएंगे, तो हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कहोगे सर एक तो आपने बता दिया बराबर दूरी, तो फिक्स डिस्टेंस समझ में आया औसत चाल का, ये बहुत बार आया इसलिए बता दिया। दूसरा ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं हर बार यहां पे फिक्स हो लेकिन बराबर ना हो, मतलब यहां पे भी सिर्फ चाल दिया हो। जैसे हम बोल दें एक व्यक्ति ए से बी जाता है, ध्यान समझिएगा आप, पहले 2/5 भाग, कुल दूरी का 2/5 भाग जाता है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, रिमेनिंग जाता है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो औसत चाल बताइए। तो देखो पहले क्या था, ये 2/5 भाग रिमेनिंग, पहले 2/5 पहला 2 मतलब हर जो है बराबर भाग था, बराबर नहीं सर, बराबर नहीं है तो चाहे आप 1 मान लो, चाहे x मान लो, चाहे वैल्यू मान लो, यहां भी खेला है तो चाहे वैल्यू मान सकते हो चाहे 1 मान सकते हो, पहले बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, कुल दूरी आप x मान लो, तो कहोगे सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैसे, कुल दूरी आप x मान लो, कहोगे हाँ सर हमने कुल दूरी x मान लिया बेसिक से, तो करा कुल दूरी का 2/5 भाग, यानी इसका 2/5 भाग इस साल से, तो 2/5 भाग ये दूरी हो गया, पहला ये भाग दूरी और ये 60 की चाल से भाग कर दो, यानी दूरी बटा चाल समय हुआ नहीं हुआ। दूसरा भाग भाई 2/5 जा चुका, तो रिमेनिंग कितना 3/5 बचेगा, यानी कुल दूरी का 3/5 भाग रिमेनिंग बचा, तो 3/5 भाग वो जाता है किससे 90 की चाल से। अब भी तो सॉल्व कर सकते हो कुल दूरी, यानी अब x की जगह पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि हम क्या माने का आंसर आ जाए, लेकिन फॉर्मूला तो फॉलो होगा ना। कहोगे हाँ सर फॉलो होगा, तो फॉलो कर लीजिए, तो अब तो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। जैसे भी सॉल्व करो, यहाँ पे कुछ लोग ये करेंगे भाई 5 से यहाँ कर देंगे, या कुछ लोग जो है देखिए क्या करेंगे 1/5 कॉमन ले लेना, 1/5x कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा 2/60, 3/90, 2/60 का मतलब 2/60 का मतलब 1/30 ना, और प्लस कितना 3 से 3/30 सॉल्व करने की बात है तरीका। तो 30 2/30 1/15, तो 1/15 यहाँ इसका यहाँ पे 1/15, तो 5 ऊपर जाएगा 15 यहाँ जाएगा, तो 75 किलोमीटर पर आवर, यानी औसत चाल कितना होगा 75 किलोमीटर प्रति घंटे चाल औसत आ जाएगा। सॉल्व करके देखो तो ही आएगा। कहोगे हाँ सर, तो ये समझ में आ गया ना। बराबर होगा तो दूरी को एलसीएम मेथड से, बराबर नहीं होगा तो एक्स मान लो ना, नहीं एक्स मानोगे तो वैल्यू मान लो, यहां भी एडजस्ट करके, लेकिन वैल्यू एडजस्ट करके मानना होगा। ठीक है, तो एडजस्ट मत करो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। तो एक टाइप तो औसत चाल ही बनेगा। दूसरा टाइप सर क्या है, सर औसत चाल का टाइप 2, औसत चाल में भी टाइप 2 होंगे। दूसरे टाइप का हुआ जैसे दूरी दिया होगा, ध्यान समझिएगा, जैसे मान लो हम बोल दें ए से बी के बीच की दूरी, एक व्यक्ति जाता है, व्यक्ति पहले 450 किलोमीटर 50 की चाल से जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है ना, और आपसे बोल दिया जाए फर्दर रिमेनिंग या फर्दर जो भी 600 किलोमीटर की दूरी, अगला जो बचा 600 किलोमीटर की दूरी बोल दिया जाए सर 600 किलोमीटर दूरी, चलो आसान कर देते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाता है, तो औसत चाल, यानी बोल दिया जाए एक व्यक्ति ए से बी की दूरी जाता है, तो पहले जो है 450 किलोमीटर 50 किलोमीटर की चाल जाता है, अगला जो है 600 किलोमीटर 60 किलोमीटर चाल जाता है, तो औसत चाल बताइए। कहोगे सर औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। कहोगे हाँ सर, तो कुछ करना क्या भाई, पहले 450 गया, फिर 600 गया, 6 4 10 यानी 1050 टोटल गया, तो 450 जाने में 50 की चाल से कितना 5 9 45 9 घंटे, और 600 को 60 की स्पीड से 10 घंटे, तो कहोगे कितना आसान है 1050 डिवाइड बाई 19 किलोमीटर पर आवर। फ्रैक्शन में करना फ्रैक्शन में कर दो, वैसे करना वैसे कर दो। कहोगे हाँ सर बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। या कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बोल दिया जाए पॉइंट ए से बी के बीच की दूरी 1500 है ना, बहुत सारे बन सकते हैं। हम ये कह रहे हैं आप आइडिया लगाओ, फ्रेम करना सीख जाओगे तो ना कोई हिला नहीं पाएगा क्वेश्चन में। बोल दिया जाए पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 500 किलोमीटर की दूरी, उसके बाद जो है 400 किलोमीटर की दूरी, ऐसा वैल्यू देखिए डिविजिबल हो जाए। कहोगे हाँ सर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, हाँ सर। उसके बाद बोल दिया जाए फर्दर रिमेनिंग डिस्टेंस, है कि नहीं, रिमेनिंग डिस्टेंस आता है,
कहोगे 120 की चाल से आता है। औसत चाल बताइए। ए से बी के बीच की दूरी 1500 मीटर नहीं भैया, किलोमीटर। 1500 किलोमीटर है तो एक व्यक्ति पहले 560 किलोमीटर की चाल से, दूसरा 400 जाता 80 की चाल से, तीसरा जो बची हुई दूरी को 120 से चाल से जाता है। तो बताइए औसत चाल क्या होगा? कहोगे कुछ नहीं करना सर, अभी तो आपने बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो पहले 1500 है ना, 1500 दिया जा चुका है। कहोगे हाँ सर दिया जा चुका है। तो 1500 को पहले 3 भाग में, यानी 560 की चाल से, 480 की चाल से, तो 6 देखो 2 0 0 कट गया और 2 तिहाई 6 2 25, यानी 25/3। तो चलो ऐसे लिख दो 25/3 समय, पहला समय ये हुआ। दूसरा कैंसिल हुआ, 8 5 40, 5 घंटे लगे। तीसरा नहीं पता भाई, 500 400 जा चुका, 1500 टोटल, 900 जा चुका, बचा कितना 600। 600 के 120 की चाल से 12 5 5 घंटे। तो आसान है ना। कहोगे सर यहाँ पे 1500 बटे कितना, सब टाइम जोड़ दो भाई, 5 5 10 हुआ, तो 25/3 में 10 जोड़ दो ना। तो क्या करोगे 10 या 30 और 25 कितना हुआ, 30 25, यहां से 3 2 5, 55/3, 55/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 4500 बटा 55, 5 11 5 9, मतलब 900/11। यहां लिख दें 900/11। अब फ्रैक्शन में उससे क्या मतलब है, हमें तो बस तरीका फॉलो करना है। औसत चाल वाले क्वेश्चन अब डाउट नहीं होने चाहिए भाई। अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, रिवीजन भी करा देंगे कॉन्सेप्ट का, फिर क्वेश्चन लाएंगे। तो आई होप सभी को क्लियर हो जाएगा। 2 या 3 पार्ट में जाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर लो। कहोगे हाँ सर वेरी गुड, बहुत अच्छे से बता देंगे। तो अगला नेक्स्ट टाइप क्या होगा सर? नेक्स्ट टाइप ध्यान दीजिए, ये तो हो गया पहला औसत चाल क्वेश्चन बनेगा। टाइप 3 ध्यान देगा, टाइप 3। टाइप 3 ध्यान समझेंगे, एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से जाएंगे, यानी फिक्स दूरी फिक्स होगा, डिस्टेंस फिक्स होगा। अब मतलब लखनऊ से दिल्ली जाना है, घर से ऑफिस जाना है, स्कूल से घर आना है, मतलब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल से जाते हैं और आते हैं। और हमें स्पीड और टाइम में रिलेशन निकालना है। रिलेशन बिटवीन स्पीड और टाइम में क्या होता है? दूरी बराबर है। कहोगे आप बताओ अगर दूरी बराबर होगा तो स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा कि नहीं होगा? जैसे आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, 50 की चाल से जा रहे हैं, अगले दिन 60 की चाल से जाएं, जल्दी पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? हाँ सर। अगर जो है आपको टाइम सेव करना तो चाल बढ़ाना पड़ेगा, दूरी चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। या आप बोल सकते हैं ST बराबर कांस्टेंट, यानी S1 T1 इक्वल टू S2 T2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कैसे रिलेट हुआ ये बता दिए हैं आपको। बताओ कोई डाउट है? यानी अगर दूरी बराबर फिक्स दूरी है, उसे पहली स्पीड से जितना टाइम लग रहा है दूसरी स्पीड से कितना टाइम लगेगा निकाल सकते हो। या पहली स्पीड से जितना टाइम लगा और कुछ टाइम जाने में क्या स्पीड होनी चाहिए वो भी बता दोगे। और दूसरा ये भी आप कह सकते हो जब दूरी फिक्स होगा तो S1 S2 बराबर क्या होगा, T2 T1 होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में। बराबर दूरी के लिए जो चाल का अनुपात होगा उल्टा समय का अनुपात होता है। बराबर दूरी के लिए जो चाल का अनुपात होता है उल्टा समय का अनुपात होता है। याद करो रेशियो में भी बहुत बार आया है। क्या आया है कि बोल दिया भाई बस और कार की चाल का अनुपात 3:5 है, तो अगर चाल का अनुपात दिया समय का अनुपात बताइए, मतलब उसी दूरी को जाने में समय का अनुपात। तो आप लोग क्या करते थे 5 और 3, मतलब उल्टा कर देते थे, यानी 1/3 1/5। जो चाल का अनुपात है उसका उल्टा समय हो जाएगा तो समय कर देते थे। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, आसानी से कर देते थे। तो ये फॉर्मूला हुआ। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे बताएंगे। जैसे बोल दें 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली जाता है, 5 घंटे लगते हैं, तो अगले दिन उसी दूरी को 4 घंटे में जाने के लिए स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे लगते हैं, अगले दिन 4 घंटे में जाना है, कितना चाल करना पड़ेगा? कहोगे कुछ नहीं करना सर, ये तो वही क्वेश्चन आपने बताया। S1 60 की चाल से 5 घंटे T1, अगले दिन क्या स्पीड होनी चाहिए 4 घंटे में कवर करने के लिए? S2 T2। डायरेक्टली कर दो, कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, ऐसे ही 4 से 15, 15 5 75, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होनी चाहिए अगर उसी दूरी को कितने देर में, यानी 4 घंटे में जाना है। 60 की चाल से 5 घंटे लगते हैं, 4 घंटे में जाने के लिए चाल क्या करनी होगी? या जो है कितनी चाल से जाए 4 घंटे, मतलब किस चाल से जाए कि 4 घंटे लगे, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगा दोगे। एक वैल्यू मिसिंग हुआ निकाल सकते हो। इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, हम बताएंगे। दूरी फिक्स वाले ये समझ में आ गया, 2 टाइप के बनते हैं, इस पे ये सारा अभी डिस्कस करेंगे आपको। टाइप 4 मतलब इक्वेशन बनाने वाले अलग हैं। टाइप 4 मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो ओरल बनते हैं वो देखो। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, टाइम कांस्टेंट है,
बराबर समय लिख दें या फिक्स टाइम लिख दें। जैसे भाई समय फिक्स है, हमें 4 घंटे चलना है, चाहे तेज चलो चाहे धीरे चलो, 4 घंटे ही आपको यात्रा करनी है। तो 4 घंटे में अगर तेज चलोगे जल्दी कवर कर लोगे, 4 घंटे ही कर लेंगे। अगर तेज चलेंगे तो ज्यादा, मतलब तेज चलेंगे तो आगे निकल जाएंगे भाई, धीरे चलेंगे तो बहुत, टाइम एक ही है, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। तो टाइम फिक्स है। जैसे मान लो एक व्यक्ति की चाल 50 किलोमीटर, एक की 60 किलोमीटर है, 4 घंटे दोनों को चलना है। 50 वाला 4 घंटे में 200 जाएगा, 60 वाला 4 घंटे में 240 जाएगा। मतलब ये हुआ कि भाई समय कांस्टेंट होगा, जो दूरी होगी वो चाल को प्रोपोर्शन होगी। चाल बढ़ा दोगे दूरी ज्यादा तेज चले जाओगे, आगे चले जाओगे, चाल कम कर दोगे दूरी बची रह जाएगी। तो इसका मतलब यहां से फॉर्मूला d1, यहां से d अपॉन s कांस्टेंट हुआ ना, तो d1 s1 इक्वल टू d2 s2। ध्यान समझिए, ये बेसिक फॉर्मूला है। इससे रेशियो का फॉर्मूला ये निकला है d1 d2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी अगर जिनको मतलब कंफ्यूजन का मतलब है, कॉन्सेप्ट देखिए और उसके बाद इनका जब यूज करेंगे क्वेश्चन में ना, कहोगे सर इतना चुटकियों में कैसे सॉल्व हो जा रहा। जो दूरी d1 s1 इक्वल टू d2 s2, कब, जब टाइम फिक्स होगा तो दूरी चाल के प्रोपोर्शन होगा। चाल तेज करेंगे दूरी अधिक जाएंगे, चाल कम करेंगे दूरी कम जाएंगे। और जो है टाइम की बात नहीं करेंगे, मतलब जब टाइम फिक्स होगा तो यानी दूरी और स्पीड में रिलेशन बताना होगा। तो या d1 d2 इक्वल टू s1 s2, यानी जो दूरी का अनुपात होगा वही जो है चाल का अनुपात होगा। जिस अनुपात में दूरी जाएंगे उसी अनुपात में चाल भी करनी पड़ेगी। कब, जब हमारा टाइम बराबर होगा। तो जैसे बहुत बार देखते होगे ना कि बोल दिया जाए भैया 750 किलोमीटर की दूरी जाना है, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो अगले दिन अगर वह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो कितना दूरी जाएगा, आता ना। या अगले दिन कितना चाल बढ़ा दे, दूरी इतना कितना जाएगा, बहुत सारे। तो d1 s1 इक्वल टू d2 s2 निकाल सकते हो। हाँ सर निकाल सकते हैं। तो दूरी बटा चाल d1 s1 d2 s2, तो ये सॉल्व कर लोगे, कहोगे यस। इससे बहुत सारे ये भी बनते हैं। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये याद रखिएगा भाई, इस पे हम अभी एग्जाम्पल कराएंगे। अगर याद होगा तभी आप एग्जाम्पल कर पाओगे। लास्ट टाइप 5, मतलब जो डायरेक्ट वाले बनते हैं, कहेंगे स्पीड कांस्टेंट हो, फिक्स चाल हो। मतलब दो व्यक्ति हैं, चाल बराबर, चाल में चेंज नहीं हो रहा, तो दूरी और समय में क्या फर्क पड़ेगा। चाल जैसे एक व्यक्ति 50 की चाल से जा सकता है, ट्रेन भी 50 चाल जा सकती है, बस भी 50 से, कार भी 50 से। तो आप बताओ 50 की चाल से जा सकते हैं, इसका मतलब जो ज्यादा चलेगा वो ज्यादा दूरी जाएगा, जो कम चलेगा वो कम दूरी जाएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल ये सही बात है। तो इसलिए जब भाई चाल कांस्टेंट होगा तो आप कहोगे दूरी हमारे समय के प्रोपोर्शन होगा, यानी तब फॉर्मूला बन जाएगा d1 अपॉन t1 इक्वल टू d2 अपॉन t2। ध्यान समझिएगा, ये फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सब में यूज होता है। कहोगे सर क्या हो जाएगा, d1 अपॉन d2 इक्वल टू t1 अपॉन t2। ये कॉन्सेप्ट है ये। यानी अगर दूरी का अनुपात दिया है तो वही समय होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है, जो दूरी है वही समय, जो समय वही दूरी। चोर भागता है, पकड़ने वाला क्वेश्चन, सब इसी कॉन्सेप्ट पाएंगे। तो ये 5 कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी इक्वेशन बनाने वाले हैं और फॉर्मूले वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, वेरी गुड। नहीं, ऐसा क्वेश्चन करें ना सॉल्व जो बिल्कुल आसान आसान हो ना। बिल्कुल आसान का मतलब ऐसा हो कि देखते ही इसको बताओ। पहला सबसे आसान क्वेश्चन जो हमें लगा, इससे आसान हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 45 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी चाल बराबर दूरी बटा समय। कहोगे 250 मीटर में है ना, और दूरी 75 सेकंड, मतलब टाइम सेकंड, तो दूरी बटा समय। चाल लेकिन किलोमीटर पर आवर में करना है भाई, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है। 18 बटा 5 से गुणा कर दो। कहोगे हाँ सर कितना आसान हो गया भाई। कहोगे 25 तियां 75 और 25 इक्कम 25 ना 10, और 3 से 3 छक 18, 5 दुनाई 10, 6 दुनाई 12, क्या 12 भैया 12 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। ठीक है ना। मतलब 250 मीटर 75 सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चाल आ गई। अब चाल को किलोमीटर में करना, 18 बटा 5 से गुणा कर दोगे। कहोगे सर ये अभी तो आपने पहले ही बताया था, लिख के बताया था सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो इसको बता दो, ये कॉन्सेप्ट बताओ कौन सा, अब याद है तो नहीं, मतलब आप लोग को रिकॉल कर रहे हैं कि जो भी चारों पांचों कॉन्सेप्ट लिखे हैं औसत चाल वाले, S1 T1 वाले, याद है कि नहीं याद है, ये बताओ।
55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी 6 घंटे में पूरी करती है। 5 घंटे पूरी करने के लिए उसके लिए प्रति घंटे कितना, यानी दूरी बराबर है। एक दूरी को पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 घंटे लगते हैं। कहोगे हाँ सर, इसको 5 घंटे में जाना है, तो मतलब इसी दूरी को 5 घंटे जाना है। अगर दूरी बराबर है उसको दो अलग अलग चाल से जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, S1T1। अगर फॉर्मूले से करते तब की बात करें, भाई लॉजिक भी है। कहोगे 45 की चाल जाते हैं 6 घंटे, तो किस चाल से जाएंगे जो 5 घंटे लगे, S2 की चाल से जाएंगे। 5 9 45, 9 6 54, सर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएंगे तब जो है 5 घंटे लगेंगे। कितना आसान है। मतलब अभी और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला डिस्कस किए डायरेक्टली इसको आपको। कहोगे हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। और एक चीज थोड़ा सा बता दे भाई, जिसको और कोई भी जो है मतलब किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो कॉन्सेप्ट्स है, क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट में जाओगे स्टडी 91, तो जो मान ली परसेंटेज में आपको बहुत डाउट है तो डालोगे परसेंटेज बाई शिवानंद सर। क्या डालोगे भाई, परसेंटेज बाई शिवानंद सर, परसेंटेज बाई शिवानंद सर हम ही है भाई। तो शिवानंद सर जैसे डालोगे भाई ना, तुरंत आपको ये एक प्लेलिस्ट मैथ से खुल के आ जाएगी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, या जो है आप अब यूपी पुलिस दे ही रहे हैं, तो किसी का भी कोई टॉपिक किसी टॉपिक में डाउट है तो बिल्कुल इसमें सारे टॉपिक लगभग हैं। एडवांस से कुछ टॉपिक कम है, वो भी हम कर देंगे सीजल जब आएगा, लेकिन और सारे टॉपिक्स हैं। आपको SICI का अगर बोल दिया जाए कि सर इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन डालना, बिल्कुल यहां जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो वहां से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे भाई। कहोगे हाँ सर मिल जाएंगे, अच्छी बात है। तो एक तो ये हुआ। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जब आप जो है सॉल्व करने के बाद भाई उसका इवैल्यूएशन करते हो ना, उसके लिए मस्ट है कि क्या, कि आप जो है स्पीड टेस्ट जरूर दो। अगर स्पीड टेस्ट नहीं देते हो, अपने आप को असेसमेंट नहीं करते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड टेस्ट असेसमेंट करना मस्ट है। इसके लिए स्टडी 91 www.study91 प्रो चैनल पर जाएंगे आप, और टेस्ट सीरीज बिल्कुल आप लगा सकते हैं। कहोगे यस लगाएंगे सर, तो बिल्कुल लगाएंगे, हम आपके साथ हैं। और आई होप यहां तक क्लियर सभी को। चलो वेरी गुड। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमें पता है। मतलब पहला ये बताओ जल्दी से, अभी हम टफ नहीं करा रहे हैं, अभी आपको बस कॉन्सेप्ट याद दिला रहे हैं। एक पर्सन जो है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 घंटे 40 मिनट में कितना जो है समय लेगा। 3 मीटर पर सेकंड क्या उसकी चाल है, ध्यान समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 घंटे 40 मिनट में कितनी दूरी दौड़ जाएगा घंटे में। तो आपको तुरंत समझ में आया सर, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, ये आसान है। 3 मीटर पर सेकंड है, इसको 18/5 से गुणा करोगे किलोमीटर पर आवर में, यानी ये, क्योंकि हमें दूरी किलोमीटर में निकालनी है तो चाल हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए भाई ना। हाँ बिल्कुल 18/5। सर कितना, 1 घंटे 40 मिनट, टाइम घंटे में चाहिए। 1 घंटे तो है, 40 मिनट को 60 से भाग कर दो, आवर में हुआ, यानी 2/3। मतलब 1 घंटे और 2/3 घंटे जोड़ोगे तो 3 कितना, एक सही 2/3 का मतलब 3 एकम 3 2 5/3, 5/3 यस, इतना किलोमीटर आंसर। कहोगे वाह ये तो सॉल्व हो गया सर, 3 3 कट गया सर, 18 आ गया। 18 किलोमीटर है ऑप्शन में, हाँ सर पहला है। 18 घंटे, 18 घंटा नहीं होगा भाई, 18 किलोमीटर होगा। दूरी पूछ रहा है, ये 18 किलोमीटर होगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं, ये सब नहीं बताएंगे आपको कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते 15 मिनट में पुल पार कर लेता है। तो बताइए पुल की लंबाई क्या है। लंबाई का मतलब दूरी को रेट किया गया, अभी आपको बताए थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखो ये सब औसत चाल वाले क्वेश्चन याद करो, पहले औसत चाल वाले देख लो। ये 270 किलोमीटर अप, एक सेकंड, औसत चाल वाले और भी होंगे। कहोगे हाँ सर, चलो इसको औसत गति, सबसे पहला आसान क्वेश्चन ये, इसको बताओ औसत चाल क्या होगा। कि एक व्यक्ति ए से बी स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, वह यूं अपनी गति 50% बढ़ाकर लौटता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। मतलब वो ए से बी जाता है, ध्यान समझिएगा, पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, कह रहा जब वापस आया तो गति 50% बढ़ा दिया। मतलब 40 था, इसका 50% बढ़ा दो, यानी 20 बढ़ा दो ना। 50% का मतलब 1/2, तो यानी 2 थी तो 1 बढ़ा दो, 3 कर दो, तो 20 3 60 कर दो। मतलब आते वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब कितना दिमाग लगाया, मतलब डायरेक्टली भी कह सकता था कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएं और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आएं तो औसत चाल क्या होगी, ये भी तो कह सकता था, लेकिन नहीं कहा।
कह रहा 40 से गया और आते समय उसकी चाल मतलब जो गया उसका 50% बढ़ा दिया, तो 40 से गया और 60 से वापस आया, तो दोनों यात्राओं में औसत चाल। तुरंत अभी आपको क्या बताया था, दूरी अगर बराबर है, चाहे फॉर्मूले से लगाओ और चाहे क्या करो, 40 और 60 कैल्शियम कितना हुआ, 40 60 कैल्शियम सर 120। हम दूरी x नहीं मानेंगे सर, 120 मानेंगे। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। हाँ सर, तो कुल दूरी 120 गया, 120 वापस आया 240। 120 को 40 की चाल से गया 4 3 12 3 घंटे लगे, और 120 को 60 की चाल से वापस आया सर 2 घंटे लगे। तो 240 को 5 घंटे में जाएगा तो कितना औसत चाल होगी, 5 चौक 20 और 5 8 40, 48 किलोमीटर पर आवर औसत चाल। अभी आपको बताए थे, बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में बता दोगे। बताओ क्लियर है? यस बिल्कुल, और क्लियर है तो आई होप यहां तक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, अभी हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, इस पे क्वेश्चंस भी हम जो है पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ और फिर क्वेश्चंस भी सारे डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियर होगा जब स्पीड टाइम डिस्टेंस ट्रेन बोर्ड स्ट्रीम का क्लियर होगा कि सर हाँ आपने बताया था वाले हैं बहुत सारे भी, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है कोशिश किया है वो समराइज करके आपको कॉन्सेप्ट बताए। तो और एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 पे आपको कांस्टेबल की बुक प्रैक्टिस सेट के लिए ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सब अगर प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में अपने आप को जो है असेसमेंट करोगे, तो उसका मूल्यांकन करोगे, तो कोशिश करिएगा बुक जरूर परचेज करिएगा भाई। इससे क्या होगा ना कि ये बिल्कुल यूपी पुलिस के मॉडल पेपर जैसा बनाया गया है, उससे आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। तो हमें पता है आप अपने सिलेक्शन के लिए सब कुछ करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कैसा लगा बिल्कुल एक बार शेयर करिए। और डेली भाई 7 बजे शाम को, कितने बजे, 7 बजे शाम को बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। और दूसरा जो भी टॉपिक में डाउट है, यानी ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सब आप जो है प्लेलिस्ट में जाओगे, शिवानंद सर के नाम से कोई भी टॉपिक डालोगे आपको प्रॉपर आ जाएगा। डीआई के सब कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलो नेक्स्ट समय फिर से मुलाकात होती भाई, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।